गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एलवी सागर जीएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यानी मौर्य काल के बाद जब भारत पर विदेशी आक्रमण होता है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे कि जब मौर्य काल का समाप्त होता है तो उसके बाद भारत पर जो विदेशी आक्रमण होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मौर्योत्तरकालीन भारत पर विदेशी आक्रमण। ठीक है, तो भारत पर विदेशी आक्रमणों की एक लंबी श्रृंखला है। यानी जब भारत पर विदेशी आक्रमण होता है उसका क्या है, एक लंबा क्रम है। क्या है, एक लंबा क्रम है जिसमें सबसे पहले बैक्ट्रियन शासकों ने भारत पर आक्रमण किया, जिन्हें प्राचीन ग्रंथों में यवन नाम से जाना जाता है। यानी भारत पर जो है विदेशी आक्रमणों का क्या एक लंबा क्रम है। उसमें सबसे पहले जो शासक भारत पर आक्रमण किया वो था बैक्ट्रियन। क्या थे, बैक्ट्रियन शासक थे, जिन्हें प्राचीन जो ग्रंथ है उसमें यवन नाम से भी जाना जाता है। जो बैक्ट्रियन शासक था उसको यवन नाम से भी जाना जाता है। इस समय के इतिहास की जानकारी बौद्ध साहित्य मालविकाग्निमित्रम, जो मालविकाग्निमित्रम किसका, कालिदास की रचना है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा है, जातक कथा है, गार्गी संहिता, मंजूश्री, मूलकल्प आदि साहित्य और अभिलेखों तथा सिक्कों से प्राप्त होता है। यानी इस समय की जो इतिहास की जानकारी होता है, घटनाओं की जानकारी होता है, प्राप्त होता है, उसकी जानकारी कहाँ मिलता है, बौद्ध साहित्य में मिलता है, मालविकाग्निमित्र में मिलता है, जातक कथा में मिलता है, गार्गी संहिता में मिलता है, मंजूश्री मूलकल्प में मिलता है और साहित्य में मिलता है, जो अभिलेख और सिक्कों से भी प्राप्त होता है। यानी उस समय का जो अभिलेख है और सिक्का है, उस समय के जो अभिलेख और सिक्के से क्या होता है, यानी जो बैक्ट्रियन शासकों को भारत पर आक्रमण होता है उसकी जानकारी मिलता है। सिकंदर के मृत्यु के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस ने विजित प्रदेशों पर कब्जा करके बैक्ट्रिया प्रदेश के सीमा का विस्तार किया। यानी सिकंदर जिस प्रदेश को भारत में जीत के गया था उस पर कौन, उस पर जो था सेल्यूकस निकेटर, कौन, सेल्यूकस निकेटर जो उसका सेनापति था, उस साम्राज्य पर क्या कब्जा कर लिया और बैक्ट्रियाई शासक यानी यूनानी जो शासक थे उसका क्या किया, उसका सीमा का विस्तार किया। उसके शासकों का जो शासन था उसके सीमा का विस्तार किया, कौन, सेल्यूकस ने किया। सेल्यूकस के बाद उसका पुत्र एंटियोकस प्रथम, सेल्यूकस के बाद उसका पुत्र कौन था, एंटियोकस प्रथम उत्तराधिकारी बना। इसका पुत्र एंटियोकस द्वितीय शासक बना। यानी सेल्यूकस के बाद एंटियोकस प्रथम उसका पुत्र हुआ और एंटियोकस प्रथम के बाद उसका पुत्र कौन था, एंटियोकस द्वितीय था। एंटियोकस द्वितीय था जिसे थीसस यानी देवता कहा जाता था। यानी जो एंटियोकस द्वितीय था उसको थीसस यानी यूनानी भाषा थीसस, जिसको देवता यानी हम लोग को भाषा में क्या उसको देवता कहा जाता था, जिसके समय में डियोडोटस ने विद्रोह किया। यानी एंटियोकस जो द्वितीय था इसी के समय में डियोडोटस ने क्या किया, विद्रोह किया, जिसके कारण बैक्ट्रियाई जो बैक्ट्रिया था कई स्वतंत्र प्रांतों में बट गया। सेल्यूकस के बाद उसका पुत्र एंटियोकस प्रथम शासक हुआ। उसके बाद उसका पुत्र एंटियोकस द्वितीय शासक बना, जिसको थीसस यूनानी भाषा में थीसस यानी देवता कहा जाता था। और इसी के समय किसके, एंटियोकस द्वितीय के समय में क्या हुआ, विद्रोह हुआ और बैक्ट्रिया जो था कई स्वतंत्र प्रांतों में विभाजित हो गया। क्या, कई स्वतंत्र प्रांतों में विभाजित हो गया। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने 190 ईसा पूर्व में भारत पर करके अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के बड़े भागों पर अधिकार कर लिया तथा अपनी राजधानी साकल को बनाया। भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण किया यानी सिकंदर के बाद जो यूनानी शासक अधिकार किया, भारत पर आक्रमण किया, वह था डिमेट्रियस। कौन था, डिमेट्रियस था जिसने 190 ईसा पूर्व में का भारत पर आक्रमण किया और अफगानिस्तान पर, पंजाब और सिंध वाला प्रांत के जो बड़े भाग था उस पर क्या किया, कब्जा कर लिया और अपनी राजधानी साकल को बनाया। का, अपनी जो राजधानी था अपनी राजधानी साकल को बनाया। बैक्ट्रिया आक्रमणकारियों को ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा जाता है।
जो बैक्टीरिया के आक्रमणकारी था उसी को बोला गया है हिंद यूनानी। क्या? उसी को ही हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया है। डिमेट्रियस ने भारतीय राजाओं की उपाधि धारण किया। जो डिमेट्रियस था, भारतीय जो राजा थे ना, उसी की उपाधि का किया। जो डिमेट्रियस था वो भी धारण किया, भारतीय राजाओं की उपाधि धारण किया और यूनानी तथा खरोष्टी लिपि के सिक्के चलवाया। जो डिमेट्रियस था वह क्या किया? भारतीय राजाओं की तरह का उपाधि धारण किया और खरोष्टी और यूनानी जो लिपि था उसी लिपि में क्या किया? सिक्के का प्रचलन करवाया, सिक्कों का प्रचलन करवाया। जब डिमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण कर रहा था तो उसी समय यूक्रेटाइडस ने बैक्टीरिया पर कब्जा कर लिया। अब ये क्या किया? भारत पर आया आक्रमण करे। कौन? डिमेट्रियस जो भारत पर आक्रमण करने आया तब तक क्या किया? वो जो बैक्टीरिया के शासक था ये डिमेट्रियस, अब क्या हुआ कि बैक्टीरिया पर क्या हुआ? यूक्रेटाइडस ने क्या किया? वहां पे कब्जा कर लिया। क्या हुआ? लेना का देना पड़ गया। वो आया यहाँ पे आक्रमण करने, तब तक क्या हुआ? उसी के साम्राज्य पर क्या हुआ? दूसरा शासक का किया? आक्रमण कर दिया। यूक्रेटाइडस ने आक्रमण कर दिया। यूक्रेटाइडस ने भी भारत का अभियान किया, क्या था? झेलम तक आ गया था। यूक्रेटाइडस का गया, बैक्टीरिया पर कब्जा कर लिया। उसके बाद भारत पर भी क्या किया? आक्रमण किया और झेलम नदी के पास तक आ गया था। क्या? झेलम नदी के तट पर आ गया था। और इसे यूक्रेटाइडस को ही 1000 नगरों का स्वामी कहा जाता है। जो यूक्रेटाइडस था उसको ही 1000 नगरों का स्वामी कहा जाता है। ये रहा क्या? मौर्योत्तर काल के बाद जो भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ उसी के बारे में एक छोटा सा क्लास रहा। इसके बारे में भी इसके नेक्स्ट क्लास हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, आप लोगों के साथ हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।